की कहानी है, बहू आज से बासी खाना नहीं खाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दीदी कैसी हो? दीपा का फोन था। उसकी सहकती आवाज सुनकर मंदा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल है? मैं भी मजे में। और एक खुशखबरी सुना रही हूँ, मैं तुम्हारे पास 15 दिन के लिए आने वाली हूँ। बच्चों की एग्जाम वगैरह तो नहीं है? डिस्टर्ब तो नहीं होगा किसी को? अरे नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, तुम जाओ। आओ तो सही, शुक्र है तुमने मेरे पास आने का प्रोग्राम तो बनाया। वैसे रोहन भी आएगा क्या? मंदा ने पूछा। नहीं दीदी, मैं अकेली आऊंगी। असल में रोहन कंपनी के काम से 3 हफ्ते के लिए जापान जा रहे। मैं अकेली इतने दिन बोर हो जाऊंगी, सोचा आपके पास ही चली जाऊंगी। इतने सालों के बाद कुछ दिन इकट्ठे रोने का मौका भी मिल जाएगा। आपकी भी हमेशा शिकायत रहती है, कभी कुछ दिन रोने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? ये बहुत अच्छा किया। कब आ रही हो? मंदा ने पूछा। 3 दिन के बाद। मंदा और दीपा बहन, एक भाई है जो अपने माता पिता के साथ रहता है। उसकी पत्नी और एक बेटा भी है। दीपा सबसे छोटी है, उसकी शादी को 4 साल हो चुके। अभी कोई बच्चा नहीं है। सास ससुर साथ ही रहते। रोहन का एक बड़ा भाई है जो विदेश में ही बस गया। रोहन एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में अच्छे ओहदे पर कार्यरत है। साल में 1-2 बार उसे विदेश दौरे पर जाना ही पड़ता है कंपनी के काम से। सूखी दीपा गृहिणी है, सास ससुर साथ रहते हैं। अंदर रोहन को भी कोई चिंता नहीं रहती। दीपा की सास सहयोगी स्वभाव की, घर के कामों में दीपा को अच्छी मदद कर देती है। इस बार दीपा ने जब कहा वो कुछ दिन दीदी के पास रहना चाहती है तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी। दा के पति विवेक तथा दोनों बेटियों को जो 5वीं और तीसरी क्लास में पढ़ती थी, पता लगा कि दीपा आने वाली है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। मंदा जब मायके आती थी तभी दोनों बेटियां दीपा के साथ खूब हिल मिल जाती थी। दीपा भी उनके साथ खूब हंसती खेलती थी। दीपा की शादी के बाद अक्सर मंदा तथा दीपा मायके इकट्ठा ही आने का प्रोग्राम बनाती थी ताकि मिलकर कुछ दिन साथ रह सके। दीपा बस से मंदा के पास पहुंच रही थी। 4 घंटे का सफर था। मंदा ने लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। दीपा की पसंद के मटर पनीर आलू की सब्जी तथा रायता बनाया था। दोनों बहनें लगभग साल भर बाद मिलने वाली थी। विवेक अपने ऑफिस गए हुए थे तथा दोनों बच्चे स्कूल, इसलिए मंदा सवेरे बस स्टैंड पर दीपा को लेने चली गई थी। दोपहर का खाना खाने के बाद दोनों आराम कर रही थी। बच्चों का भी स्कूल से लौटने का समय हो गया। घर आती दोनों दीपा से लिपट गए। रात के खाने के बाद सारा परिवार इकट्ठा बैठकर गपशप में लगा रहा। फिर विवेक और बच्चे तो सोने चले गए क्योंकि अगले दिन उन्हें ऑफिस और स्कूल जाना था। लेकिन दोनों बहनें काफी देर तक बातें करती रही। 3-4 दिन बीत चुके थे। रात को सब इकट्ठा खाना खाते थे। दीपा ने देखा मंदा फ्रिज में से बासी सब्जियों को निकाल कर गर्म करके अपनी थाली में रख लेती थी। ताजी सब्जी दाल भी थोड़ा थोड़ा साथ में लेती थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। आखिर दोपहर में एक दिन उसने पूछ ही लिया, दीदी मुझे एक बात समझ नहीं आई। आप लगभग रोज ही फ्रिज में से पुरानी बासी सब्जियां निकाल कर गर्म करके अपनी थाली में रख लेती हो, क्यों? वह क्या है ना, थोड़ी थोड़ी सी बची हुई सब्जियां फेंकने का भी मन नहीं करता और विवेक तथा बच्चों को देने मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ही खा लेती हूँ। मतलब जो चीज बासी और परिवार में दूसरा कोई नहीं खा सकता उसे तुम ही खाओगी, क्यों? अगर वह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है तो तुम्हें नहीं पहुंचा सकती। फिर क्या करूं? मुझे जो ठीक लगता मैं वह कर रही हूँ।
तुम्हें ये सब ठीक लगता क्या? तुम नहीं जानती कि तुम परिवार की दूरी हो? अगर बासी खाना खाकर तुम ही बीमार हो गई तो परिवार की संभाल कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो काफी दिनों से यही कर रही हूँ। मंदा बोली, दीदी प्लीज अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ बंद करिए। क्यों अपने आप को सुपर वीमेन मान रही हो? सारा दिन परिवार के लिए काम में खटती रहती हो और खाने के वक्त अपने लिए बासी खाना निकाल कर खाती हो। क्या जीजाजी और बच्चों ने भी तुम्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा? नहीं, वे सब अपने खाने में मस्त रहते, मेरी थाली की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कमाल है, बच्चे तो सलो सोते हैं, लेकिन जीजाजी को तो इस तरफ ध्यान देना ही चाहिए। आपको पता नहीं बासी खाना पेट में जमा होकर आगे कितनी भयानक बीमारी का रूप ले सकता है। तुम ऐसी परेशान हो रही, बहुत सारी गृहिणियां ऐसे करती है, मैं कोई नया काम थोड़ी कर रही हूँ। दूसरे गलत काम करते तो क्या आप भी वही करोगी? तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? बसे हुए खाने का क्या फेंक दूं? दीपा कुछ नाराजगी से बोली। फेंकना क्यों? अखबारों पत्रिकाओं और आजकल तो यूट्यूब से बसे हुए खाने की नई नई रेसिपी दिखाई जाती है, आप वे बना सकती है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखें, 1-2 दिन से ज्यादा पुराना खाना नहीं होना चाहिए, वरना उसके सारे पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई पसंद नहीं करता तो आप अपने काम वाली बाइयों को दे सकते, लेकिन उन्हें भी बासी करके ना दे। जिस दिन सब्जी बनाए उसी दिन बचने के बाद उन्हें दे दे, आखिर वे भी इंसान है और उसका भी स्वास्थ्य भी हमारे लिए मायने रखता है। अच्छा, मेरी माँ ध्यान रखूंगी आगे से, अब बस भी कर। मुस्कुराते हुए मंदा ने कहा तो दीपा भी मुस्कुरा दी। रात को खाने की टेबल पर खाना खाते वक्त दीपा ने विवेक था बच्चों भी मंदा के बारे में शिकायत करते हुए कहा, अब सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि देखते रहे दीदी क्या खाती हैं और अपना कितना ख्याल करती हैं। जितना वो आप सबकी सेहत का ध्यान रखती है, उतना ही आपको भी उसकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो परिवार की मुखिया है। दूरी अगर वह स्वस्थ रहेगी तो आप सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएगी, और अगर परिवार के लिए त्याग की भावना दिखाते हुए खुद ही बासी खाना खाती रहेगी तो बीमार पड़ेगी। इसलिए प्लीज खाना खाते वक्त उसकी थाली को भी देखते रहे कि वह क्या खा रही है। विवेक हैरानी से मंदा को देखता रह गया। मंदा, तुम ये सब कर रही हो और हमें पता भी नहीं लगने देती, कमाल है, खुद पढ़ी लिखी समझदार होकर ऐसे काम करती हो। प्लीज आगे से ये सब बंद करो, हम सब एक जैसा ही खाएंगे। तुम आगे से कभी भी बासी खाना नहीं खाओगी, जैसा दीपा ने बताया वैसा ही करोगी। तुम बीमार हो गई तो हम क्या करेंगे? बच्चों ने भी विवेक से सहमत होते हुए, मम्मी प्लीज आगे से ये सब कुछ नहीं करना, हम सब एक जैसा ही खाएंगे, आप बासी खाना नहीं खाओगी। मुस्कुराते हुए मंदा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। चलो, इसी खुशी में एक आइसक्रीम मेरी तरफ से, दीपा ने कहा, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, आता ही होगा। माहौल एकदम हल्का और खुशनुमा हो गया था। मंदा की आंखों में छोटी बहन के लिए प्रशंसा के भाव आ गए थे। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, घर की गृहिणी बसा हुआ खसा खाना सभी खा लेती है, पति व बच्चों को बासी भोजन नहीं देती, लेकिन वह ख्याल नहीं करती कि उसका स्वास्थ्य परिवार के लिए कितना जरूरी है।